Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of Marry My Husband episode number 5. So guys, episode number 4 as expected काफ़ी ही अच्छा था। हमें फाइनली पता चला है कि जू ह्यूक भी कांग जी वॉन की तरह सेकेंड लाइफ जी रहा है, उसे सेकेंड चांस मिला है। इसीलिए उसके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अबाउट कांग जी वॉन प्रीवियस लाइफ से कि उसके बाद ये बुरा हुआ था उस दिन, ही इज़ नाउ मेकिंग श्योर कि कांग जी वॉन के साथ वो सारी चीज़ें रिपीट ना हो। और तो और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें पता चली है वो ये है कि हेयोन जी ह्यूक की सिस्टर है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें एपिसोड नंबर 4 में देखने के लिए मिला एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये पॉइंट्स जो है वो इवॉल्व होते दिखेंगे हमें अपकमिंग एपिसोड में, दैट इज एपिसोड नंबर 5। इसके अलावा मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन है इस एपिसोड में ये वाला, जब जी ह्यूक टोटली मेस्मराइज हो जाता है जी वॉन को देख के और वो सुमिन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, इनफैक्ट बहुत ही कोल्ड और रूड बिहेव करता है उसके टुवर्ड्स। और उसका ऐसा बिहेवियर टुवर्ड्स सुमिन इज टोटली जस्टिफाइड बिकॉज सुमिन अच्छी थोड़ी ना है, शी इज अ टोटल बिच। तो ये थे टॉप ग्लिम्स ऑफ एपिसोड नंबर 4। नाउ हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 5 के कि अपकमिंग एपिसोड में होने क्या वाला है। सो लेट्स बिगिन विद आवर प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन फॉर मैरी माय हस्बैंड एपिसोड नंबर 5। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा जी ह्यूक के पास्ट के बारे में। जैसे कि हमें ऑलरेडी अंदाजा है कि जी ह्यूक को बहुत ही लंबे टाइम से फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कांग जी वॉन के ऊपर क्रश है और उसके इस क्रश की बिगनिंग ऑफिस में नहीं हुई थी, उससे भी पहले हुई थी। तो हमें यही चीज देखने के लिए मिलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड में एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू हमें कांग जी वॉन और जी वॉन के यंग टाइम का फेस देखने के लिए मिलेगा जब दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, एक दूसरे के अगेंस्ट बम्प हुए थे स्ट्रीट पे। तो होने ये वाला है, अगर हम अच्छे से याद होगा, जी वॉन ने बोला था कि उसने अपनी लाइफ में यंग एज में एक ड्रंकन मिस्टेक की थी। तो यस गाइस, उसकी जो ड्रंकन मिस्टेक है वो यही है, जब वो अपने यूथ में जी ह्यूक को मिली थी और वो उस दिन काफी ही अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में टोटल ड्रंक थी। इसीलिए जब वो जी ह्यूक से मिली, उससे उसने जो भी बात की या फिर दोनों ने कितना भी टाइम साथ में स्पेंड किए, ये कोई भी चीज जी वॉन को याद नहीं होगी, बट फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट जी ह्यूक उसे कभी भी नहीं भूल पाएगा और उसे सेकेंड बार वो मिलेगी ऑफिस में। बट जब वो उसे ऑफिस में मिलेगी, शी वॉज ऑलरेडी कमिटेड विथ मिन ह्वान, या फिर उसके अंदर इतना करेज ही नहीं हो पाएगा कभी भी गैदर कि वो अपना लव कन्फेस कर पाए कांग जी वॉन से, या फिर वो उसे बता पाए कि वो उससे पहले कभी मिल चुका है। तो ये सारे चांसेस जो अपनी पास्ट लाइफ में उसने ऐसे ही गवा दिया था, जी ह्यूक विल मेक श्योर फ्रॉम अपकमिंग एपिसोड कि वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करे। तो इसी को दिमाग में रखते हुए हमें देखने मिलेगा अपकमिंग एपिसोड में जो जी ह्यूक ने लास्ट एपिसोड में हियोन के साथ मिलकर शॉपिंग की है बिकॉज कांग जी वॉन ने उसको उसका स्टाइल चेंज करने के लिए बोला था। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जी वॉन अपना स्टाइल चेंज करके ऑफिस आएगा, जो कि जी वॉन देख के मेस्मराइज हो जाएगी बिकॉज ही विल डेफिनेटली गोइंग टू लुक ऑसम। एंड आई बिलीव गाइस कि जी वॉन को हिंट लेना चाहिए बिकॉज उसने जी ह्यूक को लेंस पहनने के लिए बोला तो उसने लेंस पहन लिया, उसने उसे उसका स्टाइल चेंज करने के लिए बोला तो अपना स्टाइल भी चेंज करके आ रहा है। दैट मीन्स जी वॉन शुड डेफिनेटली टेक अ हिंट, बट उसका ये हिंट वो ले नहीं पाएगी बिकॉज उसके दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग से क्रिएट हो गई है कि उसका और हियोन का अफेयर है। इसीलिए जी वॉन अपना दिमाग शिफ्ट कर देगी उन्हो पे, जिससे वो नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू हम देखेंगे कि उन्हो और जी वॉन एक हाईफाई से बार में मिलेंगे जहाँ पर दे विल हैव सम लिटिल बिट कन्वर्सेशन एंड ऑकवर्ड मूवमेंट, जिससे मे बी दोनों का हार्ट फ्लटर होगा बिकॉज उन्हो को अभी तक जी वॉन के लिए फीलिंग्स है, वेयर एज जी वॉन का सेम सीन नहीं है। मे बी उसको इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ना हो अब उन्हो के लिए। तो यहाँ पर कांग जी वॉन तो आएगी उन्हो से मिलने के लिए, बट उसके इस एक्शन से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है मिन ह्वान को, जो कि ऑलरेडी इनसिक्योर फील कर रहा है कांग जी वॉन को लेके जब से उसने अपना लुक चेंज किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके इस इनसिक्योरिटी को हवा देने वाली है सुमिन, जो कि खुद डिसाइड कर रही है स्नैच करने का मिन ह्वान को अवे फ्रॉम कांग जी वॉन। तो गाइज हम एपिसोड नंबर 5 में मिन ह्वान के इस ऑब्सेसिव और इनसिक्योर नेचर को एक अब्यूजिव नेचर में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू हम देखेंगे कि जब मिन ह्वान देखेगा कि कांग जी वॉन ड्रेसअप होकर ऑफिस आई है, ऑफिस के बाद भी कहीं गई है और वो ये सारी चीजें मिन ह्वान को नहीं बताने वाली है। तो एट द एंड ऑफ द डे मिन ह्वान कांग जी वॉन के अपार्टमेंट के बाहर वेट करेगा या फिर वो उसको ढूंढ के निकालेगा और उसका पीछा करेगा। इन दी एंड वो उसका रिस्ट पकड़ के उसे अब्यूज करके पूछेगा कि वो दिन भर कहाँ थी या फिर वो किससे मिल रही थी ऑफिस के बाद। तो इससे पहले वो कुछ ज्यादा अब्यूज करे, ये मूवमेंट पे आके नेक्स्ट एपिसोड में अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू जी ह्यूक मिन ह्वान को पुश करेगा कांग जी वॉन से और इनफैक्ट वो उसे चोक करके मारने का भी ट्राई करेगा बिकॉज प्रीवियस लाइफ में उसने कांग जी वॉन को मारा था, उसने उसका मर्डर किया था। तो इस लाइफ में भी जी ह्यूक को ऐसा लगेगा कि वो ही एक इंसान है जो रियल में हार्म कर सकता है कांग जी वॉन को और उससे बचाना होगा ना। हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि आउट ऑफ नोवेयर जी ह्यूक आया कहाँ से। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रीव्यू ऐसा होने वाला है कि जब वो उन्हो के साथ डेट पे जाएगी कांग जी वॉन, जी ह्यूक उसे फॉलो करेगा, वो उसे देखेगा जब वो उन्हो से मिलेगी और उसके बाद भी वो उसे फॉलो करेगा और वो उस मोमेंट तक पहुंच जाएगा जब मिन ह्वान उसे फॉलो करना स्टार्ट करेगा। और वो जैसे ही देखेगा कि मिन ह्वान प्रॉब्ली उसे अब्यूज करने वाला है या फिर अब्यूज कर रहा है, ही विल रश टू द सीन और वो कांग जी वॉन को प्रोटेक्ट करेगा।
तो इस इंसिडेंट के बाद मिनहवान इतना अपसेट होगा कि वो जाएगा और सुमीन को किस करेगा, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा है कि कांग जीवन चीट कर रही है तो व्हाई नॉट वो भी चीट करे। खैर हमारे लिए तो चीज़ें ईजी हो जाएगी, बट डेफिनेटली हमें सुमीन और मिनहवान की किस नेक्स्ट एपिसोड में मिलने वाली है।